हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7th की जो है गणित प्रकाश की बुक है जिसका हमने चैप्टर 4 जो है स्टार्ट किया हुआ था। तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो में आपको मैंने 95 पेज नंबर तक कंप्लीट करवा दिया, यानी कि यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है पूरा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ना आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगी, वहाँ से आपको सारी जो है सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएगी और मैथ्स के चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। चैप्टर 1, 2, 3 जो मैंने कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर 4 आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगी 2 दिन में। तो ये भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं अब। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द फॉर्मूलाज ऑफ द नंबर मशीन्स बिलो एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच सेट ऑफ इनपुट्स। पिछली वाली मशीन में क्या हुआ था, उसमें दिया हुआ था, हमें फॉर्मूला भी बताया था कि कौन सा फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। अब इसमें जो हमें फॉर्मूला खुद से बनाना है ताकि ये नंबर आ जाए। अब हमें साइड में 2 नंबर दिए, एक तो 5 दिया है, एक 2 दिया है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला जो है यूज करेंगे a+b-2। यहाँ पर 5 को हमने a माना है और 2 को हमने b माना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 5+2 करेंगे, यानी कि a+b करेंगे, यानी 5+2 करेंगे 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, 8 और 1 दिया है। 8 और 1 यानी कि ये a है ये b है, दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। 8 और 1 हो गया 9, 9 में से हमें 2 माइनस करना है, 9 में से 2 गया 7 आ गया। ये आंसर हमारा बॉक्स में जो दिया है वो हमें लाना था, ठीक है। फिर हम वही करेंगे, 9 और 11 को हम प्लस करेंगे, देन हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो 11 और 9 हमारा हो जाएगा क्या, 11 और 9 हमारा 20 हो जाएगा, 20 - 2 हो जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा फॉलो हो रहा है। बाकी यहाँ पे दिया है कि 10 + 10 कर देंगे, 10 + 10 20 हो जाएगा, 20 - 2 हो जाएगा 18 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमें a और b दिया है, तो हमने क्या करना है, ये a है ये b है, दोनों को प्लस करना है, a + b - 2 कर देंगे। तो ये वाला यहाँ पे आंसर हमें खुद से लिखना है, a + b - 2 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा दिया है इसमें हमें क्या फॉर्मूला, मशीन में क्या फॉर्मूला पुट करना है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, a × b + 1, यानी कि हमने a और b को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 और 1 को हम जो है देन मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कर देंगे प्लस। तो 4 × 1 4 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, जो कि हमारा मशीन में आंसर आ रहा है। 6 × 0 करेंगे और इसमें प्लस करेंगे 1, तो 6 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 2 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, जो कि आंसर दिया हुआ है। फिर 10 × 3 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 30 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा 31 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। इसके बाद a × b करेंगे, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा ab + 1, यहाँ पे आ जाएगा, मशीन में हमने आंसर लिखना। अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है कि नाउ मेक ए फॉर्मूला ऑन योर ओन, राइट ए फ्यू। अब हमें यही दिया है कि हमें खुद से फॉर्मूला बनाना है, राइट ए फ्यू नंबर मशीन्स एंड एग्जांपल्स यूजिंग दैट फॉर्मूला। हमें खुद से मशीन्स बनानी है, फिर उसे चैलेंज करना अपने क्लासमेट्स को कि इसमें कौन सा रूल जो है फॉलो किया गया है हर नंबर के लिए, ठीक है। तो ये खुद से करना है। अब यहाँ पे दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न्स। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि सोमजीत नोटिस ए रिपीटिंग पैटर्न अलोंग द बॉर्डर ऑफ ए साड़ी। अब ये साड़ी के बॉर्डर है, इसमें पहले वाले ए पैटर्न में हमें ये वाला पैटर्न दिया, ए पे हमें ये दिया, बी पे हमें ये वाला पैटर्न दिया, सी पे फिर से दोबारा से ए वाला पैटर्न फॉलो किया गया है ना, चौथे नंबर पे। ये फर्स्ट पे आया है, सेकंड पे, ये थर्ड पे, फिर से ए वाला दोबारा से फॉलो किया गया है, कौन से नंबर पे, 5 पे। फिर ये वाला दोबारा से पैटर्न आया है, ठीक है, 6 नंबर पे। फिर ये वाला पैटर्न दोबारा से आ गया 7 नंबर पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पैटर्न फॉलो किए गए हैं। अब आगे दिया है कि सोमजीत वंडर्स इफ देयर इज ए वे ऑफ डिस्क्राइब ऑल द पोजीशन वेयर द डिजाइन 1, डिजाइन ए पहला है, पहले नंबर पे डिजाइन ए आया, फिर डिजाइन बी आया, फिर डिजाइन सी ऑकर्स, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि लेट अस स्टार्ट विद डिजाइन सी, इट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एट पोजीशन 3। अब जो लेटर सी है ना, वो कौन सी पोजीशन पे दिया गया है, उसका जो पैटर्न है वो कौन सी पोजीशन पे दिया गया था। तो आप देखिए कि जो लेटर सी है, सी किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है ना। उसके बाद डी जो है 5 नंबर पे आ रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लेटर सी का डिजाइन है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, पोजीशन 3 पे आ रहा है ना, थर्ड पोजीशन पे। द सेकेंड टाइम एट पोजीशन, अब वो जब उसका सेकेंड टाइम टर्न आएगा तो वो कौन सी पोजीशन में आएगा। तो पहले थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो सेकंड टाइम क्या आएगा, 4 को छोड़ के 5 को छोड़ के फिर 6 पोजीशन पे आ जाएगा, है ना वो।
जो हमारा सी वाला पैटर्न है वो 6 पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया है तो 6 पोजीशन पे आएगा। ठीक है, वेयर वुड डिजाइन सी अपियर फॉर द nth टाइम, अगर उसका nth टाइम हम करेंगे तो फिर वो कौन से पोजीशन पे आएगा, तो वी कैन सी दैट दिस डिजाइन अपियर्स इन पोजीशन दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ये क्या बनेगा, 3 का मल्टीपल्स बन जाएगा, है ना। 3 के बाद वो 6 पे आ रहा है, 6 के बाद फिर अगला नंबर कौन सा आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 पे आएगा, फिर 3 4 जा 12 पे आएगा। ठीक है, 6 पैटर्न जो सी वाला है, सी वाला जो पैटर्न है वो ऐसे आएगा। तो जब nth टाइम करेंगे तो 3n हो जाएगा, है ना। यानी कि ये जो हमारा सी वाला पैटर्न है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब 3 3 आगे नंबर बढ़ा के आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब nth टाइम करेंगे तो 3n हो जाएगा, यानी कि n को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 × 1 लेंगे तो 3, फिर 3 2 जा 6, 6 नंबर पे आएगा, फिर 3 3 जा 9 पे आएगा, तो 3n हो जाएगा ये। Similarly, find the formula that gives the position where the other designs appear for the nth time. इसी तरीके से हर किसी पैटर्न के पोजीशन को हमने करना है। अब जैसे हमें दिया था पोजीशन वेयर बी, अब बी जो है हमारा कौन से नंबर पे आ रहा था, सेकंड नंबर पे से आएगा, फिर उसके बाद 5 नंबर पे आएगा, फिर 8 पे आएगा, फिर 11 पे, फिर 14 पे, ऐसे ऐसे हम बढ़ाते रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी वाला पैटर्न हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा है पहले तो, है ना। फिर यही पैटर्न हमारा कौन से नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे, यानी कि 2 नंबर 3 और 4 छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम 6 और 7 छोड़ देंगे, फिर अगले किस नंबर पे आएगा, 8 पर आएगा। 8 के बाद फिर हम 9 और 10 छोड़ेंगे तो 11 पे आएगा, है ना। दो दो हम बीच में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी जो है ना वो सी से 1 माइनस करके पहले आ रहा है ना। सी से 1 पहले आ रहा है, बी का पैटर्न सी से पहले आ रहा है, यानी कि -1 अगर हम करेंगे सी में से, सी के पैटर्न में से, तो बी वाला पैटर्न आ जाएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है कि बी वाला पैटर्न हमारा ऐसे आ रहा है, 2 5 8 11 14, ये आ रहा है हमारा बी वाला पैटर्न। ठीक है, अब इसके बाद वी कैन सी द पोजीशन ऑफ द nth अपीयरेंस ऑफ द डिजाइन बी। अगर हम nth करते हैं, उसका हम nth टाइम कर देते हैं, तो इज 1 लेस देन द पोजीशन। तो बी पैटर्न कब आ रहा है, जब हम सी में से 1 माइनस कर देंगे तो बी वाला पैटर्न आ जाएगा। उससे पहले ही तो आ रहा है बी वाला पैटर्न, अपीयर्स द nth टाइम, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 3n। 3n तो हमारा सी का पैटर्न था, क्योंकि सी क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो 3n हमारा सी का मल्टीपल है, वो सी का पैटर्न है, और उसमें से हम -1 कर देंगे तो बी का पैटर्न आ जाएगा, है ना। सिमिलरली द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द, अब डिजाइन ए के लिए, अब डिजाइन ए कैसे आ रहा है, दो पैटर्न पहले आ रहा है ना, सी के पैटर्न से 2 पैटर्न पहले आ रहा है, तो 3n में से हम -2 कर देंगे तो हमारा ए वाला पैटर्न आ जाएगा। दिया है, गिवन ए पोजीशन नंबर कैन वी फाइंड द डिजाइन दैट अपीयर्स देयर, विच डिजाइन अपीयर्स एट पोजीशन 122। अब ये कह रहा है जो ये 122 है ना, 122 पर कौन सा डिजाइन आएगा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो पहले तो हम जो है 3 का मल्टीपल देखते हैं, तो 3 का मल्टीपल तो ये 122 नहीं है। अब इसके बाद जो कौन सा नंबर ऐसा आएगा जो 3 का मल्टीपल बनेगा, तो 122 के बाद 123 अगर हम ले तो वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो जो 3 का मल्टीपल होगा वो सी की पोजीशन पे आएगा। तो 123 जो हमारा सी की पोजीशन पे आ गया, यानी कि हमारा 3n हो गया 123। इसमें से अब हमें क्या देखना है, अब 122 क्या है, एक पोजीशन कम है, तो इससे एक पोजीशन कम है, तो ये कौन सा पैटर्न बन गया हमारा, बी वाले का पैटर्न। तो इसका मतलब डिजाइन बी होगा वो 122 पर होगा, ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, if the position is a multiple of 3, that is clearly we have designed C as seen earlier of the position is 1 less than multiple of 3, है ना। it has been designed B, तो यहाँ पर क्या होगा, डिजाइन B होगा। if it 2 less than a multiple of 3, अगर 3n में से हम -2 कर देंगे तो वहां पर डिजाइन कौन सा आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 के मल्टीपल में से अगर -2 करेंगे तो डिजाइन A होगा, और 3 के मल्टीपल में से अगर हम -1 करेंगे तो डिजाइन क्या होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैन द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द पोजीशन 3। अब हमने 3 के मल्टीपल से सबको डिवाइड कर दिया। अब मान लो हमारा सी दिया है, यहाँ पे पोजीशन नंबर क्या दिया, 99। अब 99 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करने पर तो 33 आएगा, है ना। जब हम इसको 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर 3 3 जा 9, तो हमारे जो क्वोशंट आएगा वो तो 33 आएगा। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या है, ये 3 का मल्टीपल है 99, तो ये यहाँ पर किसकी डिजाइन कौन सा होगा, सी होगा। और 122 पे तो हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ पे डिजाइन बी होगा।
ठीक है इस पे, क्योंकि ये क्या होगा 120 इसका करेंगे तो 40 आ जाएगा और माइनस मतलब 2 आ रहा है आंसर। रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है 2, अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो बी पोजीशन है और 1 बचेगा तो हमारा ए है। ठीक है, रिमाइंडर से हम ऐसे करेंगे, रिमाइंडर में अगर 2 बच रहा है तो हमारा बी है, पोजीशन डिजाइन बी है, और अगर 1 बच रहा है तो हमारा रिमाइंडर में तो ए है। क्योंकि आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 का मल्टीपल नहीं है ना, 49 आ रहा है डिवाइड करके। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से पोजीशन आएगी हमारी। तो ये बताया था अभी 122 के बाद 3 का मल्टीपल अगला कौन सा आएगा 123, तो इससे पहले वाला फिर बी का डिजाइन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखें 148 के बाद 149 आता है और 149 तो 3 का मल्टीपल, लेकिन 150 है, 150 हमारा 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब 148 दो नंबर पहले आ रहा है, तो 2 नंबर पहले आ रहा है तो ये फिर डिजाइन ए होगा, है ना, 2 नंबर पहले है तो डिजाइन ए है। यूज दिस टू फाइंड व्हाट डिजाइन अपीयर्स एट पोजीशन। अब हमें बतानी 99 पे डिजाइन सी है, 122 पे बी है और 148 पे ए है हमारा डिजाइन। अब पैटर्न्स इन ए कैलेंडर, कैलेंडर में पैटर्न्स कैसे होते हैं, तो हियर इज द कैलेंडर ऑफ नवंबर 2024 का कैलेंडर है। कंसीडर 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर्स। अब हमें कंसीडर करना है 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर्स, अभी बताएंगे कैसे करना है। एज मार्क द कैलेंडर द नंबर इज द स्क्वायर्स शो एट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्ली। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बना है, एक बॉक्स बना रखा है। ठीक है, ये 3 नंबर ले लिए बीच के और ये 3 नंबर ले लिए, इसमें से हमें जो है 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 2 नंबर यहाँ के लेने हैं और 2 नंबर ऐसे लेने हैं। ठीक है, तो 2 नंबर ऐसे ले लिए 12 और 13 और 19 और 20, ये 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर बन गया है ना। लेट अस टेक द मार्क 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर्स एंड कंसीडर द नंबर्स लाइंग ऑन द डायगोनल्स। अब ये डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब ऐसे डायगोनल्स, ठीक है, ऐसे बनता है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल्स द नंबर लाइन डायगोनल्स 12 एंड 20, 12 और 20 डायगोनल्स में और 13 और 19 है। फाइंड देयर सम्स, इनके हमें सम्स निकाले हैं, 12 और 20 का सम्स, 13 और 19 का सम्स। अगर हम 12 और 30 का सम्स करते हैं तो 12 और 30 का सम क्या आ जाएगा हमारा 2 और 3 1 4, 42 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 13 और 19 का सम करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1 सॉरी 30, यहाँ पे गलत ले लिया मैंने, यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो ये हो गया 32 और ये भी हो गया 32। तो आप देख रहे हैं कि जब हम डायगोनल का सम करते हैं तो दोनों का सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कैलेंडर में जो हम नंबर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर में, तो उनका जब हम डायगोनल के नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है हमारा 32, मतलब सेम आता है नंबर ऐड करने पर, दे आर इक्वल। यहाँ पे ये लिखा है बट वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया कि डायगोनल नंबर को ऐड करने पर क्या हो रहा है, नंबर सेम आ रहे हैं उनके। Let us extend the number in the calendar beyond 30, creating endless row। अब देखिए यहाँ पर अब ये कैलेंडर दिया हुआ है, इसके नीचे आप क्वेश्चन पूछें कि will the diagonal sum be equal in every 2 multiply 2 square in the endless grid, how can we be sure। आप श्योर कैसे हैं, to be of this we cannot check will all 2 multiply 2 squares as there are unlimited number of them। let us consider 2 multiply 2 squares if top left number can be any number, let us call। अब देखिए मैं कैलेंडर में कोई सा भी नंबर ले लेती हूँ, चलिए हम अपने आप ले लेते हैं, अब ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं तो हम कोई से भी नंबर ले लेते हैं। मान लो मैंने ये वाले नंबर ले लिए, ठीक है, मैंने ले लिया 13 14 20 और 21। अब हम इनके डायगोनल नंबर्स को ऐड करेंगे, 13 में करेंगे हम 21 ऐड करेंगे और 14 और 20 को हम ऐड करेंगे। 13 और 21 को हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा 3 1 4 2 3, ठीक है 2 1 3 और यहाँ पे 4 और 2 और 1 3, तो देखिए 34 ही आ रहा है। तो हमने चेक भी कर लिया, हम कोई से भी 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर के नंबर्स लेंगे तो हमारा दोनों का सम क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद कह रहे हैं गिवन दैट वी नो द टॉप लेफ्ट नंबर, हाउ डू वी फाइंड द अदर नंबर्स इन 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर्स एज वी हैव बीन डूइंग, फर्स्ट डिस्क्राइब द नंबर अदर नंबर्स इन स्क्वायर्स। अब यहाँ पे क्या ले लिया, ए ले लिया और बाकी ये नंबर्स नहीं दिया, अब इनको हम फाइंड कैसे करेंगे।
ठीक है, ये नंबर नहीं दिया, ये नंबर नहीं दिया, ये नंबर नहीं दिया। हम इनको फाइंड कैसे करेंगे, मैं आपको पहले यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए कैलेंडर में आप देखेंगे कि इससे अगला वाले नंबर में 1 प्लस हो रहा है ना, और ये जो नीचे वाला नंबर है इसमें 7 प्लस हो रहा है। 13 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो ये वाला नंबर आ रहा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, जब 7 प्लस करेंगे तो 21 आएगा, है नीचे वाले नंबर में 7 प्लस करके आ रहा है, और इससे अगले वाले नंबर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे हम। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ बताएगी, द नंबर टू द राइट ऑफ ए विल 1 मोर देन इट, 1 प्लस करेंगे हम द नंबर बिलो, और नीचे वाले नंबर में हम 7 प्लस करेंगे। जैसा कि यहाँ दिया ए, इसमें a प्लस 1 कर देंगे, और इधर a प्लस 7, और इससे अगले वाले नंबर में a प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 8 इसका दिया है, a प्लस 1 में अगर हम a प्लस 8, आप क्या करेंगे, बस इसके अगले वाला नंबर लिख देंगे। यहाँ पे अगर 20 लिखा है तो 21 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर नंबर ये वाला दिया है, मान लो यहाँ पे 7 दिया है, तो आपको 7 में 7 प्लस करेंगे तो अगला 14 हो जाएगा। इसमें नीचे वाले नंबर में 7 प्लस करना है, इससे अगले वाला नंबर, इससे अगले वाला नंबर आपको लिखना है। ठीक है, सो द अदर नंबर्स इन द 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन द ग्रिड, लेट अस फाइंड द डायगोनल्स ऑफ a प्लस। ठीक है, ये दे दिया, लेट अस सिंप्लीफाई देम since the terms can be added in any order, brackets can be opened। अब मान लो हम कोई भी, अब इन्होंने यहाँ पे करा, ये सब तो सॉल्व करके इन्होंने बताया। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर यहाँ पर अब वही डायगोनल्स नंबर को इन्होंने ऐड करके बताया कि ये कैसे आया। अब a में a प्लस 8 हम ऐड करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स को हम कैसे ऐड करेंगे, डायगोनल्स नंबर को ऐड करेंगे और दोनों का सेम आंसर आएगा, यानी कि इसको इसमें ये वाला नंबर और इसमें ये वाला नंबर, यानी कि a प्लस 7 में हम प्लस करेंगे a प्लस 1। अब देखो कैसा आएगा, a और a हो गया हमारा 2, a प्लस 8 हो गया इसकी वैल्यू, a और a 2a हो गया, 7 और 1 8। देखो सेम आ रही है दोनों की वैल्यू ऐसे भी। ठीक है, तो यही बताया गया यहाँ पर। अब यहाँ दिया वेरीफाई दिस एक्सप्रेशन फॉर डायगोनल sums by considering any 2 multiply 2 squares and taking it top left number to be a। Thus we have shown that diagonal sums are equal for any value of 2 multiply 2 squares। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी नंबर ले लो आप, मान लो मैं a की वैल्यू यहाँ पर ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया a की वैल्यू मान लो 4 ले ली, तो अगले वाला यहाँ पर वाला 5 हो जाएगा, और नीचे वाले में हम 7 प्लस करेंगे, तो इसमें 7 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। ये नंबर आ गए। अब इनके डायगोनल्स को ऐड करते हैं, तो 4 में हम 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 11 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो भी 16 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने चेक कर लिया, तो ये वाला फॉर्मूला बना है। ठीक है, इसके लिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है इसमें, यहाँ दिया है कंसीडर ए सेट ऑफ नंबर्स कैलेंडर। अब ये सेट बना के दिया हुआ है मुझे कैलेंडर का, फॉलोइंग अंडर द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, अब इसके इस सेट के लिए क्या बोला जा रहा है कि नीचे पढ़ते हैं क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर। हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स का सम करना है, तो करके देख लेते हैं। सम्स क्या आ रहा है, 8 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 22, सबको ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करके ना 75 आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर लिया हमने 75 है। कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंट्रल फी। अब इसको हमें सेंटर वाले नंबर से, सेंटर वाला नंबर 15 है, उससे हमें इसे कंपेयर करें। तो कंपेयर करके आप देखेंगे कि 15 का अगर आप 5 गुना करेंगे तो 75 आएगा ना, तो मतलब इन सबका सम जो है वो सेंटर वाले नंबर का 5 टाइम्स है। ठीक है, ये हमें मिला इससे। रिपीट द अनदर सेट ऑफ द नंबर दैट फॉर्म्स दिस शेप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हमने ऑब्जर्व किया कि जो सेंटर वाला नंबर है वो 5 गुना है इसका। वी सी दैट द टोटल सम इज ऑलवेज 5 टाइम्स, हमेशा 5 टाइम्स होगा सेंटर वाले नंबर का, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो। अब देखिए मैंने जैसे ये नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने सेंटर में 20 ले लिया, इधर 21 हो जाएगा, इधर 19 होगा, एक कम होता है, और नीचे वाला नंबर 7 प्लस होगा। ठीक है, 13 लिया पहले मैंने, 13 लिया, और 13 में 7 प्लस क्या 20, 20 में 7 प्लस करेंगे 27। ये तो ऐसे ही होंगे नंबर, इससे अगले वाला, इससे पहले वाला। अब देखते हैं क्या करना है। अब इन सब का हम सम कर लेते हैं। 13 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 27, सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो 13 में 19 प्लस करो पहले, तो क्या आ जाएगा, तो 12 और 1 2 और 3 32 आ गया। इसमें हम 20 प्लस करेंगे 2 3 2 5, 21 प्लस करेंगे इसमें 3 7, फिर 27 प्लस करेंगे 10, 100 आ रहा है इसका।
ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हम 20 जो सेंटर वाला नंबर है, इन सबका टोटल 100 आ रहा है, 20 को अगर हम 5 गुना करेंगे तो भी 100 ही आएगा। तो देखो यहाँ भी वही चीज आ रही है कि जो सेंटर वाला नंबर है ना, वो इन सबके सम्स का क्या होगा, 5 गुना होगा। ठीक है, जब उसका 5 गुना करेंगे तो उसके सम के इक्वल आएगा सेंटर वाला नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यही सब समझाया गया है। तो आज जो हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम 100 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।